जय श्री कृष्ण दोस्तों। मनुष्य का जीवन कर्म प्रधान है। हम अपने कर्मों द्वारा ही पहचाने जाते हैं। मतलब हमारे कर्म हमारा भाग्य बनाते भी हैं और बिगाड़ भी देते हैं। यदि मनुष्य बुरे कर्म करता है तो उसे बुरा फल मिलता है। इसी तरह अच्छे कर्म द्वारा अच्छा फल प्राप्त होता है। न सिर्फ इस जन्म में बल्कि हमारे सभी सुख और दुख की प्राप्ति और अनुभव हमारे पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का परिणाम होता है। हमारे कर्मों का प्रारंभ हमारे विचारों से होता है। जिस प्रकार के विचार हमारे मन में उत्पन्न होने लगते हैं, हम उसी प्रकार के कर्म करने लगते हैं। सकारात्मक और अच्छे विचार अच्छे कर्म कराते हैं, जिसका फल भी मीठा मिलता है। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। तो क्यों न सकारात्मक सोचा जाए। इसलिए कर्म के महत्व, उसके सिद्धांतों और नकारात्मक विचारों को छोड़ सकारात्मक कर्म करने की प्रेरणा देते कर्मा पर कृष्ण के अनमोल विचार। तो आइए जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे कर्म करके अच्छे भाग्य की कल्पना भी बेकार है। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारा भाग्य भी सुंदर होगा। सब कर्मों का खेल है, जो किया वो वापस आएगा। आज जो तुझे रुला रहा है, कल उसे कोई रुलाएगा। अच्छा करो या बुरा, जो जाता है वही वापस आता है। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए पहले एक पवित्र उद्देश्य निर्धारित किया जाता है और फिर उसकी सिद्धि के लिए अच्छे कर्म किए जाते हैं। विचार उद्देश्यों की ओर ले जाते हैं, उद्देश्य कार्रवाई में आगे बढ़ते हैं। क्रियाएं आदतें बनाती हैं, आदतें चरित्र तय करती हैं और चरित्र हमारे भाग्य को तय करता है। जिंदगी मौके बहुत देती है, बस हमें चाहिए कि हम प्रतिक्रिया नहीं क्रिया करें। डरो मत, क्योंकि हर क्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। एक व्यक्ति जो अच्छे कर्म करता है, उसे हमेशा उच्च सम्मान में रखा जाता है। जीवन में चीजें हमारे पिछले जन्मों से तय होती हैं। संयोग से, भाग्य से कुछ नहीं होता। आप अपने कार्यों से अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं। यही कर्म है। कर्म बड़ा बलवान है। समय इसकी पहचान है, सबसे बड़ा इनका स्थान है। इनसे बड़ा ना कोई इंसान है। समय का पहिया जब चलता है, ब्रह्मांड सारा हिलता है। अच्छा फल मिले उसे जो अच्छे कर्म करे, बुरा कर्म करे जो मनुष्य हर पल मन में पाप भरे। साधु संत भी अपना कर्म करे, कठिन से कठिन तप वो कर धरे। मनुष्य भी अपना कर्म करे, मेहनत से वो अपना पेट भरे। अपने कर्मों का फल सब झोली भरे। समय सब कर्मों का भुगतान करे। जो कोई समय पर कर्म न करे, उसके सब सपने रहे धरे के धरे। जीता है उसने जग जिसने अच्छा कर्म किया है। अपना समय यह सोचकर बर्बाद ना करो कि दूसरों ने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया। तुम्हारी जगह कर्मा को उनको जवाब देने दो। कर्मा और प्रेम में सबसे बड़ा अंतर यह है कि प्रेम जितना दिया जाए उतना लौटकर कभी नहीं आता। ऊंचे विचार रखोगे तो कर्म भी ऊंचे होंगे और ऊंचे कर्म के कारण आपको सफलता भी ऊंची मिलेगी। बोलते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन कर्म का फल और भी मीठा होता है। व्यक्ति की खूबसूरती उसके चेहरे से नहीं, उसके कर्म से झलकती है। आप अपने जीवन में कामयाब हो या फिर नाकामयाब, ये सभी आपके द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम होता है, जिसे दुनिया कर्म के रूप में जानती है। जीवन में कुछ भी संयोग से या फिर कहें भाग्य से कुछ नहीं होता। आप अपने कार्यों से अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं, जिसे कर्म कहते हैं। प्रत्येक कर्म बीज के समान होता है और जैसा आप बीज बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में खुद काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। मेरा विचार है कि मुझे जो भी सफलता मिली है, उसके पीछे जो मेरी सबसे बड़ी विशेषता रही है वो है कठिन परिश्रम। सचमुच कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है।
यदि कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता तो इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि उसके भले बुरे परिणाम से हम सदा के लिए बच गए। कर्मफल एक ऐसा अमिट तथ्य है कि जो आज नहीं तो कल भोगना पड़ेगा। कभी कभी इन परिणामों में देर इसलिए होती है कि ईश्वर मानवीय बुद्धि की परीक्षा करना चाहता है कि व्यक्ति अपने कर्तव्य धर्म को समझ सकने और निष्ठापूर्वक पालन करने लायक विवेक व बुद्धि संचित कर सका है या नहीं। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं रहता। अपने अनिवार्य काम करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कर्म क्या है इसका सभी ज्ञान आप लोगों को मिल गया हो। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।